Okay, class. A very good morning to all of you. Once again, welcome to our social science class. So yesterday हमने क्या पढ़ा था? हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, इन्वायरमेंट का मीनिंग समझा था, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या हैं, आपके इन्वायरमेंट के पार्ट्स क्या हैं, हमने उसके रिगार्डिंग कुछ बातें की थी कि इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। all these things are environment, but हमने क्या किया, इन सबको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमें इनके सेग्रीगेशन के थ्रू हेल्प मिल जाए कि कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सी चीज किसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दोज कंपोनेंट्स which have लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और हम अबायोटिक कंपोनेंट्स को बोल सकते हैं जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो हम आज अपना नेक्स्ट वर्क करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। नेचुरल एनवायरनमेंट, कल मैंने आपको एक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताया, ठीक है। उसमें आपको मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल कंपोनेंट होता है, देन ह्यूमन मेड होता है एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. इन सिंपल वर्ड्स, और बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं, नेचर को आप गॉड से भी, बहुत लोग बोलते हैं नेचर इज गॉड। वाई? क्योंकि वो हमें सारी चीजें अवेलेबल करवा रहा है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी लिविंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी गॉड हमें नेचुरली देता है, लाइक लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर द क्रिएशंस ऑफ नेचर। तो ये सारी चीजें, ये सारी थिंग्स क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब आप नीचे एक सामने जो स्क्रीन है उसमें आप देख रहे हो एक पिक्चर गिवन है, उसमें आप देख रहे हो प्लांट्स हैं, एक पिकॉक की पिक्चर भी है, वाटर है, रॉक्स हैं पीछे। तो ये सब क्या है? दीज आर द ब्यूटिफुल क्रिएशंस मेड बाय द नेचर। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसे हमने क्रिएट नहीं किया है, इसे किसने क्रिएट किया है? नेचर ने क्रिएट किया है, ठीक है। नाउ क्लास, ओके, लैंड। कल मैंने आपको बताया था, हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, साइंटिफिक वर्ड्स पढ़े थे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ओके, सो ये जो लैंड है, लैंड क्या होता है अभी हम उसको डीपली पढ़ेंगे। लैंड को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वाटर को हम हाइड्रोस्फेयर, आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा, जो वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो बोलते हैं, राइट। एयर, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जब ये सारी चीजें साथ में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। अभी हम इसको और डीपली पढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, lithosphere. As you all seen in your screen, लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथो का मीनिंग क्या होता है? लैंड, ठीक है। जो भी लैंड्स होती है, ठीक है, आप बहुत सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं, जितनी भी आपकी लैंड है, लैंड एरिया जो भी है उसको आप लिथोस्फेयर बोलते हो, ठीक है। अब आप जो नीचे पिक्चर देख रहे हो, अभी इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, उससे पहले हम इट इज द सॉलिड क्रस्ट
और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ में जो सॉलिड क्रस्ट और हार्ड लेयर जो होती है उसको आप लैंड ही बोलते हो, ठीक है। किससे बने हुए होते हैं ये? रॉक से, मिनरल्स से बने हुए होते हैं। और किससे कवर्ड होते हैं ये? सॉइल से कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, ये देखिए माउंटेन्स, आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे माउंटेन्स गिवन है, ये देखो माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ठीक है। प्लेट्यूज माउंटेन्स नहीं होते, वो एक टेबुलर फॉर्म में जो है, माउंटेन्स तो बहुत आपके बड़े बड़े मतलब लाइक जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, बट जो प्लेट्यूज होते हैं वो टेबुलर फॉर्म्स में होते हैं। वहां वहां से हमें नॉर्मली जितने भी आपके ये मिनरल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। देन प्लेन एरिया, जहाँ प्लेन एरिया में हम रहते हैं मोस्टली, जो नॉर्थ इंडिया जो बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया प्लेन एरिया है। हमारा राजस्थान तो डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट भी क्या है? एक टाइप का लैंड फॉर्म है। ये देखो ये वाला जो प्लेन एरिया है ये सारा जो है, ठीक है। नेक्स्ट है वैलीज, ये देखिए जो माउंटेन्स नहीं बोलोगे बट जो हिल्स होते हैं, ठीक है। माउंटेन्स बहुत ज्यादा हाइट में होते हैं, बट जो थोड़ी सी ज्यादा हाइट में जो होते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो एरिया है ये आपका क्या है? वैलीज है, ठीक है। आइलैंड्स, जो समुद्र के बीच में जो ऐसा लैंड एरिया जो पानी से चारों तरफ से कवर होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स, ओके। ये लैंड फॉर्म्स है और ये सब किससे बने हुए हैं? रॉक्स और रॉक्स से और मिनरल्स से बने हुए हैं। कुछ जगह ये सॉइल से कवर्ड है। आप जब राजस्थान का एरिया देखते हो तो यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है, ठीक है। ये भी एक टाइप का लैंड फॉर्म है, ठीक है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के साइड जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? माउंटेन्स मिलेंगे, वैलीज मिलेंगी, ठीक है। वो भी एक टाइप की क्या है? लैंड फॉर्म है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो सर्फेसेस हैं, ये जो आपके वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं वो क्या है? एकदम रेगुलर होते हैं या एकदम प्लेन होते हैं। इरेगुलर सर्फेसेस होते हैं। आप सब जगह ये जो पिक्चर है आप उसमें देख रहे हो, माउंटेन्स की हाइट्स बहुत ज्यादा है, फिर प्लेट्यूज अलग तरीके से बने हुए हैं, प्लेन एरिया अलग तरीके से बना हुआ है, ठीक है। डेजर्ट, आप सब हम यहाँ राजस्थान में रहते हैं, हमें पता है डेजर्ट एरिया कैसा होता है, ठीक है। आइलैंड्स, आपने मूवीज में या फिर इफ यू आपने कभी विजिट किया है किसी आइलैंड को तो आपने देखा होगा वो पानी से चारों तरफ से वो जो लैंड एरिया होता है वो कवर्ड होता है, ठीक है। सो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर, आप लिथोस्फेयर को आप बोल सकते हो, जो लैंड एरिया होता है वो सारा आपका लिथोस्फेयर होता है, ओके। अब लिथोस्फेयर क्या करवाता है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इनके फीचर्स क्या है? इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया, लैंड एरिया, फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करवाता है। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, चरा, जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको चराने के लिए, उनको खाना खाने के लिए जो ग्रासलैंड्स होती है वो प्रोवाइड करवाता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है, जितने भी आपके आप वीट खा रहे हो, आप आटा खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दालें खा रहे हो, ठीक है। वो सब कहाँ से मिल रहा है? हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। तो लैंड प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होते हैं? अब हम आप सब स्कूल आते हो, आप अपने घर आपने अपना बहुत सुंदर आपका घर है, ठीक है। आप म्यूजियम्स जाते हो, पार्क्स जाते हो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जहां हमें शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। हमारा शेल्टर बनाने में हेल्प करता है लैंड। हम लैंड एरिया में ही शेल्टर बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पानी के ऊपर अपना घर बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो लैंड पे आप क्या करते हो? अपना घर भी बना सकते हो। तो ह्यूमन बींग्स वहां पे अच्छे से सेटल्ड होते हैं, ओके। सो क्या क्या फीचर्स हैं इसके? इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, इट प्रोवाइड्स ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये चार चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यस। अब मिनरल रिसोर्सेज, आपको मैंने बताया प्लेट्यूज से हमें मोस्टली मिनरल्स और ये सारी चीजें मिलती है। अब कोल हो गया, अब आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो,
अब वो कहाँ से हमें मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी? अभी इंडिया में मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू करवाई जाती है, और वो थर्मल पावर में क्या यूज होता है? कोल यूज होता है। कोल क्या है? एक टाइप का आपका मिनरल है, राइट? सो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। तो लैंड के अंदर ही आपका मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो लैंड में प्रोवाइड, लैंड के अंदर होता है, और लैंड हमें मिनरल वेल्थ भी प्रोवाइड करती है। नाउ अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है? गिव एनी टू यूजेस ऑफ लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। नाउ I would just raise your hands. Everyone, please note it down this question. Give any two uses of the land in your neighborhood is being put to. आपके घर के आसपास जो आस पड़ोस में आप चीजें देखते हो, उसमें लैंड के दो यूजेस क्या हैं? You have to tell me क्या यूजेस हैं? So, okay class, क्या यूजेस है हमारे लैंड के? जो आप नेबरहुड में आप देखते हो कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, पार्क्स बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं। ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ द लैंड इन योर नेबरहुड। ये सारी चीजें आपके नेबरहुड में क्या है, यूज हो रही हैं। ओके, everyone please join your meeting with your own official name, otherwise आपकी अटेंडेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज अटेंड योर क्लास विद योर ऑफिशियल नेम। ओके, नाउ हाइड्रोस्फेयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर? हमने अभी लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा, अब दूसरा स्फेयर आता है हमारे पास, हाइड्रोस्फेयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर? हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? द डोमेन ऑफ वाटर। जो डोमेन है वाटर का, डोमेन का मीनिंग क्या होता है? डोमेन का मीनिंग होता है एरिया। वाटर के जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें वाटर सोर्सेज मिलते हैं, जितने भी आपके वाटर के एरियाज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का सिंपल मीनिंग है वाटर। कहीं पे भी आप टर्म देखते हो हाइड्रो, उसका मीनिंग है कि वहां पे पानी की बात हो रही है, ठीक है, वाटर की बात हो रही है। इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत से सोर्सेज होते हैं वाटर के, जितने भी सोर्सेज होते हैं वाटर के, उनको उसमें सारे हाइड्रोस्फेयर आते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। जितने भी आपके वाटर बॉडीज है, अब मैंने कुछ पिक्चर्स भी मेंशन किए। देखिए, रिवर की पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द रिवर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द ओशियन। सो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, ठीक है, ग्लेशियर्स हो गए, जहां से हमें पानी मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम these those are the water bodies and those all are हाइड्रोस्फेयर। वो हाइड्रोस्फेयर है, जितना भी पानी का एरिया होता है उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, नाउ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आप सबको पता है हम पानी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लिविंग बींग्स को रहने के लिए, लिविंग बींग्स को जीने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है वाटर। ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज, Where does the water you use in your home and school come from? आप जो पानी यूज करते हो अपने घर में और अपने स्कूल में, वो कहाँ से आता है? This is your homework. You have to write this question. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि जो पानी आप अपने घर में यूज कर रहे हो, आप अपने स्कूल में यूज कर रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, राजस्थान इज अ डेजर्ट, डेजर्ट में कोई रिवर नहीं है, हमारे राजस्थान में कोई रिवर नहीं है, तो पानी कहाँ से आ रहा है? यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन। आई विल आस्क यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके,
Okay. Now next, atmosphere. We have talked about lithosphere, we have talked about hydrosphere. Now, what is atmosphere? Atmosphere क्या होता है? एटमॉस्फेयर एयर, जो आपके आसपास का जो हवा चलती है, विंड चलती है, जो भी वातावरण बोल सकते हो, बहुत से लोग एटमॉस्फेयर को बोल देते हैं कि वातावरण, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ एयर, जो एयर की थिन लेयर होती है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर, एयर जो होता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आपकी एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में बहुत अलग अलग टाइप की एयर्स होती है, ठीक है। ये अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। बट इन आवर 7th क्लास हम एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत ही लिटिल बिट पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, एयर हमें जितने भी हार्मफुल रेज और हीट सन से आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इस एयर के अंदर क्या क्या होता है? इस एयर में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एयर के अंदर कंसिस्ट होती है। नाउ चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जब चेंज आता है तो उससे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब देखो समर है अभी, ठीक है, समर सीजन है और आप सब देखते हो जो हमारा क्लाइमेट है बहुत ज्यादा क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड हो रहा है। तो ये क्या है, इससे लू भी चल रही है। सो चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, चेंजेस अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है तो आपके वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो एयर होती है, आप अभी के लिए ये समझ लीजिए, जो भी एयर होती है जो हमें सांस लेने के लिए काम आती है। सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन, राइट। तो जितनी भी आपकी एयर होती है, जो भी एयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, बायोस्फेयर। नाउ हमने 3 टाइप के स्फीयर्स पढ़े, दैट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये देखो आप अपनी स्क्रीन में एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। उस पिक्चर में क्या है? एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है, ये देखो, हाइड्रोस्फेयर भी प्रेजेंट है एंड लिथोस्फेयर भी प्रेजेंट है। तो बायोस्फेयर क्या होता है? जब ये तीनों चीजें साथ में होती है तो उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये तीनों ही चीजें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों ही चीजें हमें जीने के लिए, हमारे लिविंग वर्ल्ड में रहने के लिए, प्लांट्स को, एनिमल्स को, लिविंग बींग्स को रहने के लिए क्या है, तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं, टुगेदर मेक बायोस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स और जो एनिमल किंगडम है, ह्यूमन बींग्स है, ये तीनों जब साथ में रहते हैं तो बायोस्फेयर जो है, बायोस्फेयर बनाते हैं, ठीक है। हमें पानी की भी जरूरत होती है, हमें लैंड की भी जरूरत होती है और हमें विंड की, हमें एयर की भी जरूरत होती है। और जब ये तीनों स्पेयर्स कंबाइंड होते हैं, तीनों स्पेयर साथ में होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर, ओके। Narrow zone of the earth, that is land, water and air interact, support life. जब ये तीनों, land, lithosphere, water, that is hydrosphere, and atmosphere, that is air, that is atmosphere, जब ये तीनों चीजें आपस में इंटरैक्ट करती है तो लाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब एक लाइफ को रहने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, ओके। समझ आया बायोस्फीयर क्या होता है? When hydrosphere, atmosphere and lithosphere interact with each other, it support lives and make biosphere or living world. Biosphere को हम लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहती है, ओके। दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट लिविंग वर्ल्ड। So this is biosphere.
Now, your next topic is what is an ecosystem? Ecosystem क्या होता है? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? हमने रवि की स्टोरी पढ़ी थी। रवि जो है, रवि एक एनसीसी कैंप में केरला गया था। ओके, अब वहां केरला में उसने देखा कि बहुत से झरने हैं, बहुत से गार्डन्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है। ओके, तो वहां पे उसने बहुत से एनिमल्स को भी देखा, कोकोनट प्लांटेशन को भी देखा, ये सारी चीजें देखी। तो एक हीरा, उसकी फ्रेंड है, वो कहाँ से थी? जैसलमेर से। आप सबको पता है जैसलमेर राजस्थान का ही पार्ट है, वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल है जैसलमेर। तो जैसलमेर जो है, हीरा जो है जैसलमेर से थी। उसने कहा अनलाइक केरला, केरला में तो हम बहुत रेनिंग भी होते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी लश ग्रीनरी है, पानी के झरने भी हैं, बट हमारे जैसलमेर में ऐसा कुछ नहीं है। हम जो रेन है, बारिश भी बहुत कम होती है, हम वहां पे खाली मिट्टी, सैंड ड्यून्स ही देखते रहते हैं, मिट्टी ही देखते रहते हैं, और कीकर मतलब लाइक छोटे छोटे जो आपके स्टोन्स होते हैं काइंड ऑफ, हम बस वो ही देख पाते हैं। तो रवि बोलता है नो, आप तो वहां पे तो कैमल्स भी बहुत, आप सब देखते हो अपनी सराउंडिंग्स में, बहुत से कैमल्स को आपने देखा होगा, तो कैमल्स भी मिलते हैं वहां पे। सो रवि बोलता है, हीरा बोलती है नॉट जस्ट कैमल्स, अगर आप किसी डेजर्ट में विजिट करोगे तो आपको स्नेक्स भी मिलेंगे, लिजर्ड्स भी मिलेंगी, और बहुत से इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है? तो रवि सोचते हुए बोलता है why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place? अब एक केरला जो है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, और आपका जो जैसलमेर है वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। तो आप रवि बहुत ज्यादा ही फील वंडर्ड कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग टाइप की वेजिटेशन, एनिमल्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप्स की जो हमारी वेजिटेशंस हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में रहते हैं। ओके, सो इकोसिस्टम क्या होता है? अब आप हमारी स्क्रीन में एक पिक्चर गिवन है, उसमें आप क्या देख रहे हो? पानी है, पानी में बहुत सी मछलियां हैं, फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, फ्रॉग्स हैं, ठीक है? ये देखो डियर देख रहे हो आप, बर्ड्स देख रहे हो, टर्टल्स देख रहे हो, टॉर्टोइज देख रहे हो, बहुत से इंसेक्ट्स देख रहे हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक साइकिल होता है, फूड साइकिल होता है, उसमें सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कुछ जैसे काऊ है, गोट है, गोट क्या खाती है? प्लांट्स खाती है, और उस गोट को कौन खा रहा है? कोई लायन खा रहा है, ठीक है? तो वी ऑल डिपेंड अपॉन ईच अदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। तो जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिविंग एक दूसरे पे फिजिकली और केमिकल फैक्टर्स जितने भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसमें इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंड अपॉन एनिमल्स, ठीक है? अब एनिमल्स पे आप बोलोगे मैम हो सकता है कोई यहाँ पे वीगन हो जो दूध भी नहीं पीता होगा, ठीक है? तो अब आप बोलोगे मैम मैं कहाँ से डिपेंड हूँ, मैं तो दूध भी नहीं पीता हूँ, मैं तो वीगन हूँ, ना मैं एग्स खाता हूँ, ना मैं मीट खाता हूँ। बट द प्लांट्स यू आर ईटिंग, ठीक है? प्लांट से ही आपका जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो प्लांट से हो रहा है, ठीक है? प्लांट से ही हमें फूड मिल रहा है, जितने भी आपको वीट मिल रहा है, आपको चावल मिल रहा है, ठीक है? बहुत से फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो प्लांट से ही आ रहे हैं। तो प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? जो एनिमल्स और बर्ड्स
और जो भी हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब के इंटरेक्शन से, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। सो वी ऑल आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर आवर लिविंग. So this is called an ecosystem. Now, एक interesting fact. Do you know on 5th June every year the World Environment Day is celebrated? लास्ट मंथ हमने एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है. वर्ल्ड का एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि एनवायरमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लिविंग के लिए, और लोगों को अवेयर करवाने के लिए हम एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि लोग अवेयर रहें कि एनवायरमेंट कितना एनवायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है. ओके, सो ऑन 5th June every year the World Environment Day is celebrated. Human environment. Now your next topic is human environment. Human environment क्या है? जो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट. जब एनवायरमेंट से ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई करते हैं, चीजों को बनाते हैं, ठीक है, वो है ह्यूमन एनवायरमेंट. ओके, पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? वो पहले रॉ मीट ही खाते थे, ओनली फ्रूट्स खाते थे, ठीक है, वो हंटिंग करते थे, ये सारी चीजें. अब फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने? फायर को इन्वेंट किया, ठीक है. एक बार एक्सीडेंटली उनसे फायर लग जाती है तो उन्होंने, और मीट जो है वो पक जाता है, तो उन्होंने उसके बाद वो मीट खाया तो उन्हें लगा कि अरे वाह, ये तो और ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो अब तो हम इससे पका के खाएंगे, फायर में रोस्ट करके खाएंगे. तो उन्होंने फायर का क्या किया? इन्वेंशन किया. आफ्टर दैट व्हील्स का आप देखो स्क्रीन में, व्हील्स भी देख रहे हो कि कैसे मॉडिफाई हुआ व्हील्स हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग. पहले बुलक कार्ट्स चलती थी, ठीक है, फिर अब धीरे धीरे व्हीकल्स आए, ठीक है, आपके कार्स आई, ट्रक्स आए, एरोप्लेन्स आए. तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हमारे जो वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं वो भी फास्टर होने लग गए, वो भी हमारे क्या है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग बनने लग गए. ह्यूमन बींग्स ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा. पहले तो जो उन्हें मिलता था नेचर से वो खाने लग गए. अब नेचर है, अगर आप उसे वापस ग्रो नहीं करोगे तो कैसे डेवलप होगा ना. सब धीरे धीरे सारी चीजें वो खत्म हो रही थी, क्रॉप्स भी खत्म हो रहे थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खत्म हो रहे थे. तो उन्होंने क्या है, फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को भी ग्रो करना सीखा. आफ्टर दैट एनिमल्स को भी पालना सीखा कि एनिमल्स हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं, हमें मिल्क दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो वेस्ट फीसेस हैं वो हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने में यूज आ रही है. तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एनिमल्स को भी वो पालना स्टार्ट कर चुके थे, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर चुके थे. व्हील्स को इन्वेंट किया, फूड को प्रोड्यूस करने लग गए. बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड. बार्टर सिस्टम क्या होता है? देखो ये वाली आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक लेडी है वो बनाना दे रही है, और एक जो मैन है वो क्या उसके बदले में उसे क्या दे रहा है? एप्पल दे रहा है. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब आप थिंग्स को एक्सचेंज करते हो थिंग्स के बदले, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम. ओके, ट्रेड बिजनेस करने लगे लोग, ठीक है. ये सारी चीजें क्या होती है, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई किया. ओके, और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हम आज की डेट में भी क्या कर रहे हैं, चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं. अब देखो, अब कोविड-19 की ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन हो गई कि आप लोग स्कूल भी नहीं आ पा रहे हो, ठीक है. तो अब आपको स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. तो अब आप स्टडीज कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर रहे हो, ठीक है. बहुत से लोगों को पहले कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, हम अटेंड कैसे करें, आप बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता था, आप स्टूडेंट्स को नहीं पता था. नाउ यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस. सो हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या किया, मॉडिफाई किया. हमने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम क्या किया, बेटर किया. सो
when we modify things according to our needs, this is known as human settlement, human environment. Okay, I hope आप सबको आज का लेसन जो है अच्छे से समझ आ गया है. प्लीज रीड द चैप्टर. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रीड करिए. ठीक है, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके बुक के एक्सरसाइज के पीछे, ट्राई करना कि आप उसको क्या करो, कंप्लीट कर सको. Thank you for joining the class. Stay safe. Take care. Bye bye.